तो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने से जिस तरह से 300 करोड़ की रकम बरामद हुई, उसके बाद कांग्रेस से लेकर धीरज साहू निशाने पर है और बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। इस खबर पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ सुमित चौधरी मौजूद है। तो झारखंड और ओडिशा में कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर चल रही रेड का आज 5वां दिन और अब तक 300 करोड़ की गिनती पूरी हो गई है, लेकिन यह आंकड़ा और ज्यादा होने की उम्मीद है। नोटों की इतनी बरामदगी अब तक किसी भी ऑपरेशन में हुई सबसे ज्यादा बरामदगी है। जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे उसे देखकर आपको रियल लाइफ की एक रेड भी याद आ गई होगी, जिसमें अजय देवगन इनकम टैक्स अधिकारी की भूमिका में थे और सौरभ शुक्ला भ्रष्ट नेता का कैरेक्टर निभा रहे थे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ की जो रकम है वो अभी तक बरामद की गई है, और एक तरफ रियल लाइफ की वो मूवी जिसमें कुछ इसी तरह से रेड की गई थी और फिर बड़ी रकम को हासिल किया गया था। और देखिए, धीरज साहू के ठिकानों से अब तक करीबन 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलने की संभावना जताई जा रही है। 4 दिन के बाद आज भी ये नोटों की गिनती लगातार जारी है। एक ही ऑपरेशन में अब तक का सबसे ज्यादा काला धन मिला है। ओडिशा के सरकारी बैंक में जमा कराई जा रही थी ये रकम। और देखिए, लगातार इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पर भी और इस सांसद पर भी कि देखिए, एक सांसद के पास इतनी ज्यादा रकम, अब तक के सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है कि 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की संभावना है। और देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, कैसे नोटों से भरी अलमारी मिली। और देखिए, जब अलमारी कम पड़ गई तो इसके बाद इन्हें बैग में भी भरा गया। जो नोट है उनको बैगों में डाला गया। कई बैग नोटों से भरे मिले हैं। नोट गिनने की मशीन आपको नजर आ रही है, और दावा इस बात का भी कि नोट गिनने की जो मशीन है, इतने सारे नोटों को गिनते हुए मशीन खराब तक हो गई, लेकिन जो नोट है, जो रकम है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 तस्वीरें आपके सामने। 5 दिन जो रेड की गई आरटी की तरफ से, जो बरामदगी हुई है, इसके बाद 300 करोड़ की अभी तक की बरामदगी हुई है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से। यहां धीरज साहू के घर से करीबन 300 करोड़ की बरामदगी हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि आंकड़ा करीबन 350 तक पहुंचेगा। और ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे लगातार अब भी नोट गिने जा रहे हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस सांसद की नोट फैक्ट्री, क्या खुलासा हो रहा है। अभी तक की जानकारी है कि अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो गया। इतने पैसे निकले कि गिनते गिनते मशीन तक थक गई। नोट गिनते हुए कई मशीनें खराब तक हो गई, ये कहा जा रहा है। भुवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीन मंगवाई गई है। 176 बैग मिले हैं जिनमें भर भर कर नोट को रखा गया था। तो आप देखिए, पूरी जानकारी जो अभी तक किस रेट को लेकर है। 176 बैग मिले हैं, भर भर के इनमें नोट रखे गए थे। जब बैग कम पड़ गए तो बोरे में भी नोटों को भर दिया गया। और क्या जानकारी आ रही, नोट को ले जाने के लिए ट्रक तक मंगवाना पड़ गया। अभी भी नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है। नोट गिनने में अभी 2 दिन का और वक्त लग सकता है, यानी रकम कहीं ज्यादा हो सकती है। 3 सूटकेस में भरकर ज्वेलरी मिलने का भी दावा किया गया। इतना सब कुछ, रकम, ज्वेलरी, पैसा, ये सब कुछ जो मिला है, इसके बाद अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना पैसा, इतनी रकम आई कहां से, जो कि इस वक्त कांग्रेस के सांसद के ठिकाने से मिली है। और देखिए, हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली से जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। और जितेंद्र, आज जिस तरह से ये जानकारी जो सामने आ रही है कि अभी भी देखिए 300 करोड़ के आसपास जो रकम है वो बरामद हो गई है, लेकिन अभी भी गिनती का दौर जारी है, तो क्या माना जाए कि जो रकम है कहीं ज्यादा हो सकती है जो अभी तक का आंकड़ा है? करुणा, बिल्कुल। देखिए, जब यहाँ पर आयकर विभाग की टीम गई थी तो उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कैश जो है मात्रा में मिल सकता है। तकरीबन 100 घंटे हो चुके हैं, लगातार नोटों गिनती जारी है। 300 करोड़ तो वो है जो काउंटेड मनी है, जिससे गिना जा चुका है। अभी भी कई कमरे ऐसे हैं जिनको खोला जाना है, वहां से और कैश बरामद हो सकता है। न सिर्फ कैश हुआ है, बल्कि वहां से ज्वेलरी भी मिली है। और जो धीरज साहू हैं, कांग्रेस के राज्यसभा MP हैं,
उनके कई ठिकानों पर तकरीबन 25 ठिकानों पर रेड डली थी। 3 राज्य इसमें झारखंड और आपका जो है पश्चिम बंगाल, कई जगह पर ये जो है रेड डली थी। उड़ीसा के अंदर रेड डली थी और तब ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं। लगातार 100 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी तलाशी जारी है, यानी कि ये आंकड़ा जो है करुणा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। हाल फिलहाल में हम देखें तो सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो यहाँ पर देखने को सामने आई है। अब पता ये भी लगाया जा रहा है कि क्या पूरा पैसा जो है वो धीरज साहू का ही था, या धीरज साहू के पास जो है ये पैसा रूट किया गया था। तमाम चीज़ों को लेकर आईटी की जांच जारी है, लेकिन फिलहाल नोटों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है निकलने का। करुणा, और देखिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई और एक्सपर्ट, हमारे कई गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू श्रीवास्तव में वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस से। इनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। जी हां, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया यानी एक्स पर लिखा है, धीरज साहू के कारोबार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। साहू बताए कैसे इतने नोट मिल रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस अब लगातार पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। साफ तौर पर कह रही है कि हमें कुछ नहीं पता इनके कारोबार के बारे में, और ये खुद ही बताएं कि आखिरकार इतना पैसा इनके पास कहां से आया है। और देखिए तो लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बरामदगी के बाद बचाव जारी। और देखिए राशिद अल्वी क्या बोल रहे हैं। राशिद अल्वी ने भी पार्टी का बचाव किया। सांसद ही जवाब देंगे, पैसा आखिर आया तो कहां से आया, पैसा ईमानदारी से कमाया या फिर यह काला धन है। कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं किया जा सकता, यह राशिद अल्वी की तरफ से कहा गया। व्यक्ति विशेष का यह मामला है, कानून अपना काम करे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। और देखिए लगातार अब इसको लेकर धन कुबेरी या पैसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। और देखिए सबसे पहला रुख करते हैं अक्कू श्रीवास्तव का, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। अगर देखा जाए, क्योंकि आप जब बात करते हैं इतने बड़े ऑपरेशन की, आप डिपार्टमेंट कह रहा है कि इससे बड़ा, इससे ज्यादा रिकवरी कभी नहीं हुई, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी आने वाले वक्त में? ये तो पक्का है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल है, और कांग्रेस ने अभी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर मगर में कांग्रेस रह रही है कि अगर ये पैसा ईमानदारी से कमाया गया है, बेईमानी का, ईमानदारी का पैसा कौन कहां कितना जमा कर सकता है ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये तय है कि ये पैसा बेईमानी का है और देश का है, जनता का है, जो आपने चोरी से बचाया है। इनका काम देखिए क्या है, शराब का काम है, और वो भी भगवान बुद्ध के नाम पर है। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये, भगवान बुद्ध के नाम पर इनका शराब का धंधा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इनकी शराब की फैक्ट्रियां थी, जहां काम धंधा है, वहां से एक्साइज का बड़ा पैसा जो बिना दिए हुए वो उन्होंने शराब निकाली है। वो एक हिस्सा हो सकता है, बाकी इनके काम धंधे, चोरों के कई काम धंधे होते हैं, वो भी होते हैं। और ये बहुत इतिहास बताता है, बहुत लंबी प्रक्रिया रही है ऐसे नेताओं की, व्यवसायियों की, और जो नेता बनने के शौक रखते हैं, जो काला धन कमाते हैं। और वो कई बार, कई नाम मैं बता सकता हूं आपको। एक लखनऊ में सांसद हुआ करते थे, एक पंजाब में हुए, एक और भी हुए हैं, जो बहुत ज्यादा जब पैसा हो जाता है तो 10, 20, 50 करोड़ रुपए दे करके, आजकल ये फीस पटना के एक सांसद रहे हैं जो अभी इनका हाल में देहांत रहा है, जिनके बारे में बहुत प्रसिद्ध रहा है कि वो लगातार पैसा दे करके चुने जाते रहे हैं। तो ये पार्टियां ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं, और बहुत सारी पार्टियों में, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। बिल्कुल अक्कू श्रीवास्तव सर की अब देखना होगा कि इस पैसे को लेकर खुद धीरज साहू की तरफ से क्या कहा जाता है, क्यों कांग्रेस पार्टी अब उनसे जवाब मांग रही है। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। शिवम त्यागी, आपने सुना होगा, राशिद अल्वी हो या फिर जयराम रमेश, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इन सब से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, जो जवाब दिया जाएगा वो धीरज साहू खुद देंगे कि आखिर पैसा कहां से आया। लेकिन बीजेपी को हम देख रहे हैं कल से, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर आपके आईटी सेल के हेड हो, लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना और पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि ये जो पैसा मिल रहा है इसका जवाब कांग्रेस सांसद देंगे,
उनको राज्यसभा सांसद उनकी कौन सी चीज के लिए, कौन सी विशेषता के लिए बनाया गया था भाई? वो कोई डॉक्टर हैं, वो कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देश के लिए कोई काम किया है, देश को फौज में सर्व किया है, क्या सेवा की है उन्होंने? अगर वो राज्यसभा सांसद है तो जाहिर है किस वजह से है, वो देश को देख रहा है, देश को सामने है। एक और चीज मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी आप 300 350 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपया कलेक्ट हो चुका है, और उनके जो रांची और लोहदरगाह आवास पर जो है अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ से ज्यादा नगद और 150 करोड़ से ज्यादा सोने चांदी की चीजें मिल रही हैं। 150 करोड़ से ज्यादा। कांग्रेस के एक राज्यसभा ने दिखा दिया कि दुनिया में स्विस बैंक तो वैसे ही बदनाम है, ये तो स्विस बैंक से ज्यादा पैसा रख रहे हैं। भाई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो अक्कू जी की बात से सहमत हूं। मैं धन्य हो गया कि मैं इस जमाने में पैदा हुआ हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता था कि आरबीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा होता होगा देश में, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक राज्यसभा सांसद के हालात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिवम त्यागी, यही तो बात कही जा रही है कि देखिए राज्यसभा सांसद के पास इतने ज्यादा पैसे कहां गए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है। ऋतु जी, देखिए सिर्फ पल्ला झाड़ लेना, ये कह देना कि देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका अपना बिजनेस है, लेकिन सच बात तो यह कि उनके बिजनेस के बारे में, उनकी इन गतिविधियों के बारे में या उनके इस पैसे के बारे में कुछ तो जानकारी कांग्रेस पार्टी को कभी तो लगी होगी। देखिए पहले तो अभी शिवम जी ने बोला कि मैं तो समझता था कि इतना पैसा केवल आरबीआई के पास होता है, तो वो कृपया करके अपने भाजपा के गिरेबान में झांक ले, वहां जाके उनको इतना पैसा मिल जाएगा। वो जो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनियों में लगा, उसको भी गिनवा ले, वो ट्रेन लगेगी एक, और वहां जाकर नरेंद्र तोमर जो है, उनके लड़के जो 500 करोड़ की डील रोजाना कर रहे हैं, वहां भी भेज दें। वहां जाने के, वहां पर पैसा उठाने के लिए कोई मशीनरी पूरी लग जाए तब भी वो पैसा नहीं उठा पाएंगे। और ऐसे एक नहीं अनेकों अनेक ऐसे इनके सांसद हैं जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन ईडी को उनका एड्रेस पता नहीं है। ईडी की मेमोरी से वो चीज गायब हो चुकी है। ऋतु जी, ना तो अडानी या कोई बिजनेसमैन राज्यसभा के सांसद है। आप लगातार नाम तो ले रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि वो तो आप ही के पार्टी के सांसद थे राज्यसभा से। आप ही की पार्टी ने 2018 में उनको राज्यसभा के लिए भेजा, तो फिर आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं इतनी जल्दी से? देखिए मैं आपको मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस के एक भी नेता ने या एक भी किसी भी कार्यकर्ता ने या प्रवक्ता ने इस बात का समर्थन नहीं किया या उनको डिफेंड नहीं किया यहाँ पर बैठ के। जिस तरह से भाजपा अपने सांसदों को, अपने क्रिमिनल जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, उनको जाके डिफेंड करती है। हम तो बोल रहे हैं इस बात को कि ये धीरज साहू का लीगल पैसा है कि इलीगल पैसा है, ये पता लगना चाहिए इनका। हम तो बोल रहे हैं ये बात, तो हम तो लगातार इस चीज पर ऋतु जी आपका रुख करूंगा, आपका दोबारा से रुख करूंगा ऋतु जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको हमारे दर्शकों को बता दें कि उड़ीसा के बोरनागिर में सीआईएसएफ जवान तैनात किए गए हैं। जी हां, वो डिस्टिलरी के बाहर हुई है ये तैनाती। दरअसल वो डिस्टिलरी में मिले हैं 200 करोड़ रुपए। जी हां, ये सारी तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि डिस्टिलरी के बाहर लगातार जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये तैनाती की गई है। वहां से 200 करोड़ रुपए की बरामदगी की है और अभी भी लगातार ये बरामदगी या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो रेड है वो जारी है। कई जगहों पर इस तरीके की रेड चल रही है, लेकिन जो पैसा मिलता जा रहा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो डिस्टिलरी के में मिले हैं 200 करोड़ रुपए और उसके बाहर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और ये तैनाती इसलिए की गई है ताकि लगातार वहां से किसी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़ सके। और देखिए हम आपको यह भी बता दें कि आखिरकार कहां पर इस मामले में छापे मारे गए। दरअसल उड़ीसा में और बांगलगीर में, संबलपुर में, राउरकेला में और तीतलगढ़ा और बोध झारखंड में मारे गए हैं। इसके अलावा रांची में, रांची के अंदर, लोहदरगाह में, पश्चिम बंगाल में छापे मारे गए, कोलकाता में छापे मारा गया। और देखिए अलग अलग जगहों के ऊपर ये छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि 10 जगहों के ऊपर ये छापे मारे गए थे। धीरज साहू को 2018 में
राज्यसभा भेजा गया था और 34 करोड़ की संपत्ति उन्होंने उस समय दिखाई थी। 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज भी उन्होंने दिखाया था। देखिए, 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाने वाले सांसद के घर से इतना ज्यादा पैसा मिल जाना सवालों के घेरे में तो आना लाजमी है। 2018 से लेकर अब तक करीबन 5 साल के वक्त में अंदर ही उनके पास। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को बता दें कि 300 करोड़ मिलने पर बीजेपी का चौतरफा हमला भी शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी आक्रामक हो गया। अमित शाह ने कहा है कि किसी ने एक साथ इतने नोट नहीं देखे होंगे। अनुराग ठाकुर का वार, कांग्रेस करप्शन सगी बहने हैं। कांग्रेस और करप्शन सगी बहने हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है, उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं, करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ, दूसरी अपने आप आ जाती है। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो रितु चौधरी जी, आपने सुना कि किस तरह से जो बीजेपी है वो अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ा है, कम से कम कांग्रेस इस तरह से, क्योंकि उसको जवाब तो देना होगा, पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पल्ला क्या झाड़ सकती है कांग्रेस? देखिए, पहले तो मैं ये बोल दूं कि वो 70,000 करोड़ जिसका जिक्र जो है मोदी जी मंच से करते थे, उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए कि ईडी क्या उसका एड्रेस क्या भूल गई है क्या? वो 70,000 जो अभी वहां पर मिनिस्टर बना दिए गए अजीत पवार, उनका भूल गई है, या नरेंद्र तोमर का भूल गई है, या अडानी का भूल गई है? लेकिन धीरज साहू पर जवाब दीजिए ना, उस पर आज सवाल पूछा जा रहा है। लगातार वहां से रकम की जो बरामदगी बढ़ती जा रही है। मैंने इस पर बाकायदा जवाब दिया है। मैं फिर से दे देती हूँ कि धीरज साहू के घर से जो पैसा बरामद हुआ है वो वैध है या अवैध है, पहले इसका पता लगना चाहिए। दूसरा, अगर वो अवैध है तो उस पर लीगल कार्रवाई फौरन होनी चाहिए। तीसरी बात, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथी बात, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस तरह के अवैध कारोबार करते हैं, अवैध पैसा उनके घरों में रखा हुआ है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के हो, उन सबके घरों पर छापे पड़ना चाहिए और सबों के घरों से काला धन निकलना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो अभी मौजूदा सांसद है, जितने भी सांसद है, और वो भाजपा के भी क्यों ना हो और वो कांग्रेस के भी क्यों ना हो, रितु जी, आप तो लगातार घुमा फिरा रही हैं, घुमा फिरा के बातें कर रही हैं। आप ये बता ही नहीं रही कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को कैसे नहीं पता था, और आप कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश हो। 350 करोड़ रुपए मिलना किसी के भी घर से लगातार सवालों के निशाने पे तो आएगा ही। और ये भी तब जब कांग्रेस पार्टी के सांसद हो। कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हर मन से बातें करती है, लगातार कई बिजनेसमैन पर सवाल खड़े करती है, लेकिन जब अपने ही घर में, अपने ही सांसद के घर से इतना ज्यादा कैश मिले तो सवाल उठना तो लाजमी है। शिवम, अगर आप इस पर बताएं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस लगातार करप्शन को लेकर बीजेपी पे आक्रामक रही है। हर इलेक्शन में हमने अभी हाल में भी देखा कि किस तरीके से सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब जब कांग्रेस के ही घर से या फिर उनके सांसद के घर से लगातार इस तरीके के पैसे मिले हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अभी पिछले दिनों पहले यात्रा हुई थी, भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा, है ना। उस यात्रा के बाद से लगातार जो है, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो तमाम नेता हैं, हर बात में उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप अगर पेट्रोल भराते हैं तो अडानी के पास पैसा पहुंचा। इस तरह की बात बोल रहे हैं ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। इस तरह भ्रष्टाचारी आप तो, आपकी तो रग रग में भ्रष्टाचार है। आप तो पूरी जो खड़ी हुई है भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ी हुई है। आप कैसे बोल सकते हैं
कांग्रेस को। क्या आप मेरे- ये बात- देखिए बिल्कुल आप दोनों भारत जोड़ने का का काम पलटवार वार जायज है, लेकिन आपको एक छोटी सी हम अपने दर्शकों को चीज बता दें। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो लगातार जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं लगातार हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप देखिए कि ये कुतुब मीनार की हाइट है करीबन 73 मीटर लंबा है, लेकिन अगर इन नोटों की बरामदगी हुई है, अगर इसकी इमारत खड़ी की जाए तो कितनी ज्यादा 85 मीटर तक पहुंच जाएगी। आप मानिए कुतुब मीनार से भी ज्यादा नोटों की इमारत है जो एक कांग्रेस सांसद के घर से मिली है। और लगातार ये सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला, ये सिलसिला लगातार जारी है। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी, मशीनें खराब हो गई, ट्रक में भरवाकर आप मानिए एक आम आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए देख पाना भी कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन यहां पर एक कांग्रेस सांसद के घर से इतना ज्यादा धन कुबेर या फिर आप कह सकते इतना ज्यादा पैसा मिला है तो सवाल खड़े होंगे। करुणा बिल्कुल। और देखिए अंकुश श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए? जो रितु जी लगातार अब इस वक्त डिफेंड करती नजर आ रहे हैं और उल्टा बीजेपी पर हमला उनकी तरफ से बोला जा रहा है, इससे ज्यादा सोचना होगा कि कैसे उन्हीं के सांसद हैं और उनके सांसद के ठिकाने से इतनी रकम मिली और जिसका अब तक कोई जवाब नहीं है कि आया तो कहां से आया इतना पैसा? देखिए, किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा कि आया पैसा तो कहां से पैसा आया। ये बात सही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपने घर में कितना पैसा रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। जिस आदमी के पास 35 करोड़ की संपत्ति या 35 करोड़ के एसेट बताए जा रहे हो, अगर उसके यहाँ से 350 गुने से भी ज्यादा कैश रकम मिल रही है, अभी जमीन जायदाद कच्चे पैसा इधर उधर जो कागज बिल्डिंग ये इसकी कोई बात नहीं हो रही है, तो जिस आदमी के पास में इतना पैसा मिल रहा हो तो तय है कि भ्रष्टाचार में रंगे पड़े हुए हैं, डूबे पड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के कुछ सांसद इसमें पहले से ज्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक का पिछले दिनों का मामला था, जो 50 करोड़ रुपए पिछले अक्टूबर में अभी जो मिले थे वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की राजनीति के लोग इसमें जुड़े रहते हैं, कई और पार्टियों के भी जुड़े रहते हैं। और बिल्कुल अकू सर आपका रुख करूंगा क्योंकि शिवम भी कुछ कहना चाह रहे थे, शिवम का भी रुख कर लेते हैं। शिवम देखिए, जिस तरीके से अकू श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट एक सांसद तक ही लिमिटेड होगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कई और लोगों का भी नाम आएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के 99% घरों में 400 करोड़ रुपए कोई घर में ऐसे रख के बैठा होगा जैसे कागज रख के बैठा हो। इतने तो कागज नहीं होते लोगों के घर में जितने नोट निकले उनके यहां से। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद से लगातार हर बात में कहा जाता था कि जो है हर पैसा अडानी को जाता है, कुछ भी खरीदिए पैसा अडानी को जाता है, कुछ भी खरीदिए पैसा अडानी को जाता अडानी को था, मिला यहां साहू के घर से, मिला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से। शुक्र मानिए 58 साल बाद ये पार्टी इस देश में सत्ता में नहीं है, वरना हम श्रीलंका हो जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सांसद के घर में इतना पैसा है तो सोचिए, जिस पार्टी के आज तक हजारों सांसद रहे हैं, हजारों मंत्री रहे हैं, इतनी लंबी सरकार रही है, राज परिवार के पास कितना पैसा होगा जी? मतलब कितना होगा? और मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके से प्रवक्ता इतनी मेहनत से डिफेंड कर रहे हैं इस बात को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबका कट था भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके पास जाने वाला था पैसा। जवाब देना पड़ेगा। इस देश में दिन रात भ्रष्टाचार के ऊपर ड्रामा करने वाली कांग्रेस, देश के बिजनेसमैन को टारगेट करने वाली कांग्रेस, देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करने वाली कांग्रेस आज जवाब दे। चलिए ठीक है कि एक अच्छे खासे ठीक है शिवम, आपने जो सवाल पूछे हैं इस पर कांग्रेस से जवाब लेंगे। ऋतु हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी इस पूरी बरामदगी पर आपको दे दें। कांग्रेस सांसद के कैशगंज पर और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, नोटों का नंबर गेम क्या समझ में आ रहा है, कैश अभी तक कितना बरामद हुआ है? कैश अभी तक जो बरामद हुआ है वो है 300 करोड़ का। नोटों से भरी अलमारी यहां पर मिली है, नोटों के बैग 176 नोटों के बैग मिले हैं। नोट कितने थे इसमें? 100 के नोट थे, 200 और 500 के नोट थे। सुमित देखिए करुणा, देखिए सारे छोटे नोट यानी 100, 200, 500 लगातार ऐसी जगहों से निकले और खासतौर ये भी कि नोट गिनने की मशीनें 40 मशीनें लगाई गई। करुणा, नोट गिनने के लिए कर्मचारी 50 कर्मचारी थे। कितने राज्यों में छापे मारे गए? 3 राज्यों में ठिकानों पर रेड, यानी 10 ठिकाने थे लगातार जिन पर इस तरीके की रेड मारी गई। अब भी क्या क्या कुछ चल रहा है ये हमें नहीं पता, और ये सारी रेड अब भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। तो आप मानिए कि आने वाले वक्त में कितनी ज्यादा बड़ी ये आप कह सकते हैं कि ये धनराशि होगी या फिर ये रेड कितनी बड़ी होगी, क्योंकि खुद आयकर विभाग तो कह चुका है कि अब तक की सबसे बड़ी ये रेड थी।
बिल्कुल। और रितु जी देखिए, तमाम सवाल जो शिवम त्यागी हैं उनकी तरफ से तो पूछे गए आपसे, लेकिन क्या लगता है ये कितना गंभीर है जब अभी 300 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, अभी भी वहां पर जो नोटों की गिनती है उसका दौर जारी है? देखिए, नोटों की गिनती जारी है, वो बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं इस आपके ही नेशनल चैनल पर ये भी कहूंगी कि उन खातों की भी जांच होनी चाहिए जिनकी आज तक जांच नहीं हुई है। जैसे कि आरएसएस के खातों की जांच क्यों नहीं होती है, वहां पे कहां से पैसा आता है, कौन पैसा देता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऋतु जी, आपके शायद ऑडियो में कुछ, अगर हम जिला मुख्यालय को आप देखेंगे तो आलीशान इन्होंने मुख्यालय बनाए, कहां से पैसा आया भाई, आपको इतना फंड कहां से मिला, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री के जो केयर फंड है उसकी जांच भी होनी चाहिए। उन सभी खातों की जांच होनी चाहिए जिन जिन खातों से भाजपा के पास पैसा आता है, और भाजपा के तमाम खातों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच तो सभी की होनी चाहिए, हम भी ये बात कह रहे हैं, और जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आम आदमी तो भी ये जाने कि आखिरकार जो स्पेशल या फिर आप सांसद कहते हैं जिन लोगों को, इनके घरों पर या इनके पास कितने पैसे हैं, ये सब कुछ पता लगा सके। और देखिए, हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए अभी भी 10 ठिकानों पर जो छापे मारी गई है, क्या ये एक ही ठिकाने से इतना ज्यादा पैसा मिला है क्या, या और भी ठिकानों से इसी तरीके की बरामदगी की जा रही है? देखिए, क्योंकि अभी जो है रेड जारी है और लगातार जो है जांच की जा रही है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जो एक से ज़्यादा ठिकानों पर ये 3 राज्यों में जो अलग अलग रेड पड़ी है, क्योंकि वो जो है डिस्टिलरी चला रहे थे, और साफ तौर पर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जिनको खोला जाना है, कई कमरे हैं, कई अलमारियां हैं, उनसे और भी ज़्यादा नोट बरामद हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया अभी लगातार जारी है, कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में पूरी जानकारी बाहर नहीं आ रही। लेकिन मामला कितना गंभीर है आप इसी अंदाजा ला सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर ट्वीट कर इस पर रोशनी डालनी पड़ेगी किस तरीके का मामला है। और हाल फिलहाल में जितना समय हमें हुआ है पत्रकारिता का, इतनी एक ही रेड के अंदर इतनी बड़ी धनराशि जो है वो देखने को नहीं मिली। 100 से ज्यादा घंटे बिता चुकी है टीम, और लगातार भी जारी है, और ये रात दिन चल रहा है। जब से टीम अंदर घुसी है लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। नोटों ठीक है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। अंकुश श्रीवास्तव जी, मैं सियासत के लिहाज से ये सवाल पूछता हूं, ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, अब जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, उससे पहले ये बरामदगी होना कैसे आप देख रहे हैं, कितना बड़ा ये सेटबैक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द होगा, बड़ा सेटबैक भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई भी चूकी नहीं करेगी, और वो लगातार इस मामले को उठाएगी कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार का लेवल इन पे जिसका होगा, और वो आम आदमी से कहेगी कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो है, जो आपके पास होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपके काम के लिए आना चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, वो बताना चाहेगी कि 400 अरब रुपए जो है ये काला धन जो है वो आम आदमी का छीन करके डिफरेंट माध्यम से, और फिर जो उनके काम में लगना चाहिए वो वहां ना लग करके पार्टियां अपने नेता बनाने के अभियान में लगाती हैं। तो इस तरीके से पूरी तौर पर उसको चस्पा किया जाएगा कांग्रेस पर कि आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और अभी फिर वो नेशनल हेरिटेज का मामला और न जाने कितने मामले धीरे धीरे उठाए जाएंगे। तय है कि इस, चलिए ठीक है अंकुश श्रीवास्तव जी, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इसी बरामदगी को लेकर कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये आप देखिए, आईटी के जो अधिकारी है जो लगातार इस वक्त नोटों की गिनती में लगे हुए हैं, जिन्होंने बरामदगी की है, चारों तरफ उनके देखिए, पीछे देखिए, उनके बगल में देखिए, हर तरफ आपको नोटों के बंडल नजर आ जाएंगे। एक आम इंसान ये सब कुछ देखकर हैरान है कि ये पैसा कहां से आया, ये कैसा पैसा है। और ये देखिए लगातार किस तरह से बीते कई घंटों से नोटों को गिनने का काम जारी है। जो नोट गिनने की मशीन है उन्हें लगातार मंगवाया जा रहा है। 40 काउंटिंग मशीनें इस वक्त एक साथ लगी हैं ताकि नोटों को गिना जाए। देखिए कैसे ढेर लगा हुआ है, नोटों का ढेर लगा हुआ है। 300 करोड़ की जो बरामदगी है, यानी 300 करोड़ तक की जो गिनती है वो तो हो गई है, लेकिन ये और ज्यादा हो सकती है क्योंकि अभी भी गिनने का काम जारी है। बिल्कुल करुणा, देखिए लगातार ऐसी पिक्चरें, ऐसी तस्वीरें हम सिर्फ फिल्मों में देख पाते थे, लेकिन अब इस तरीके की तस्वीरें और खासतौर पर आईटी रेड के अंदर इतनी बड़ी बरामदगी बहुत बड़ी बात है।
तो देखिए हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव जी आप जुड़े, शिवम त्यागी आपका और रितु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जीत भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।